morning, dear students. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your computer class and we are doing a 7th chapter of computer. Okay. इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कर लिया था. आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे. ओके. हमने ये सीखा था कि वर्डपेड क्या होता है, उसके पार्ट्स के बारे में जाना. ठीक है. हमने देखा था कि वर्डपेड जो है वो एक टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ हम अल्फ़ाबेट से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नंबर से कुछ भी टाइप कर सकते हैं. ठीक है. आज जो हमने टाइप किया उसे सेव कैसे करते हैं वो देखते हैं, है ना. प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ दिया है कि टाइप द नेम्स ऑफ एनी 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड 2 कंट्रीज़. आपको क्या करना है प्रैक्टिस टाइम में कि भारत के 2 राज्यों के नाम लिखना है और 2 देशों के नाम लिखना है. ठीक है. भारत के अलावा इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे आप, वही क्लिक स्टार्ट बटन अपने कंप्यूटर को ऑन कीजिए, ऑल प्रोग्राम पर जाइए, एसेसरीज पे जाइए एंड उसके बाद में वर्डपेड को ओपन कीजिए. ओके. टाइप द नेम ऑफ एनी स्टेट. आप किसी भी स्टेट का नाम लिखिए. प्रेस स्पेस बार एंड टाइप अनदर स्टेट्स नेम. उसके बाद आप स्पेस दीजिए और दूसरे स्टेट का नाम लिखिए. ठीक है. फिर आपको नीचे जाना है. नीचे जाने के लिए आप इंटर की प्रेस कीजिए. उसके बाद में आप दूसरे देश का नाम लिखिए और स्पेस देकर फिर दूसरे देश का नाम लिखिए. ठीक है. अब क्या होगा, हाउ टू सेव योर वर्क. अब आपने जो वर्क किया उसे सेव कैसे करेंगे. अब हमें सेव करने के लिए सबसे पहले तो एक फ़ाइल लेना पड़ेगा, है ना, कंप्यूटर में ही, और उसे उस ऑर्डर में लेना पड़ेगा कि जिसे हम कैसे उसे देखना चाहते हैं उस तरह से, है ना. अब हमें सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगी जो इस तरह से है, नीचे दी हुई है. फर्स्ट स्टेप में है क्लिक वर्डपेड बटन. वर्डपेड बटन को क्लिक करना पड़ेगा. एक मेनू अपीयर हो जाएगा, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर. ठीक है. एक मेनू अपीयर हो रहा है इस तरह से जैसे सेकंड में दिखाया गया है. वर्डपेड को जैसे ही ओपन किया उसमें एक मेनू अपीयर हो गया. क्लिक सेव ऑप्शन. सेव ऑप्शन आ गया है. ठीक है. अब उसकी जो है ए न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी. ठीक है. न्यू विंडो अपीयर हुई तो यहाँ होगी सेव करने के लिए. टाइप एनी नेम फॉर योर वर्क. अब आप उसे कोई भी नाम दे दीजिए अपनी फ़ाइल को याद रखने के लिए कि हाँ हमने ये वर्क इस फाइल के नाम से सेव किया है. ठीक है. इन द फाइल नेम. अब फाइल नेम जो है वो एक ब्लॉक दिया होगा आपको, उसमें आप फाइल नेम जो है एक बॉक्स दिया है उसमें आप अपने फाइल का नाम लिखिए और उसके बाद में उसे क्या करना है आगे के स्टेप्स में देखते हैं, है ना, कि आगे के पेज. अब हमने क्या किया कि आगे के पेज पर ये देख रहे हैं हम कि हम आ गए हैं पेज नंबर 65 पर. ओके. हम लोगों ने अपने काम को सेव कर लिया. अब हमको मान लिया किसी दिन हमें उससे चाहिए तो हम उसे ओपन कैसे करेंगे जो हमने सेव किया है. अब ओपन करने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करनी पड़ेगी. टू ओपन ए फाइल यू हैव ऑलरेडी सेव्ड फॉलो द गिवन स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दी हुई है कि क्लिक वर्डपेड बटन. भाई हमें अब वर्डपेड बटन को क्लिक करना होगा. सेकंड स्टेप में आपको दिया है कि क्लिक द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द मीनू. अब हम मीनू की तरफ जाएंगे और मीनू में जब हम जाएंगे तो यहाँ एक ओपन ऑप्शन रहता है, सेकंड स्टेप में दिया है. ठीक है. जो आपकी बुक में क्लियरली दिखाई दे रहा है. उसके बाद जैसे ही हम उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप चालू हो जाएगा और उसमें क्लिक द फाइल यू वांट टू ओपन द फाइल गेट सिलेक्टेड. अब आपने अपनी फाइल को एक नाम दिया हुआ है ना, वो सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे और कहाँ सेव किए आपने वो भी आ जाएगा. ठीक है. और उसके बाद ये जो आपका वर्क है वो ओपन हो जाएगा. अब इसे फिर से क्लोज कैसे करना है. हाउ टू क्लोज वर्डपेड. आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क. आपका जब काम फिनिश हो जाता है द फॉलोइंग स्टेप्स वाइल हेल्प यू टू क्लोज वर्डपेड प्रोग्राम. और इन स्टेप्स की मदद से आप वर्डपेड को बंद कर सकते हैं. कैसे कि क्लिक वर्डपेड बटन फर्स्ट में. ठीक है. वर्डपेड बटन को क्लिक करेंगे. सेकंड आपने जो ऑप्शन क्लिक किया उसमें जब आप वर्डपेड बटन को क्लिक करेंगे तब देखिए इस तरह का मेनू अपीयर हो जाएगा जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है और वहाँ पर एग्ज़िट ऑप्शन आएगा. जब आप एग्ज़िट करेंगे तो ये आप वर्डपेड से बाहर आ जाएंगे. ठीक है.
तो आप अपने कंप्यूटर में ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, और आजकल ये सुविधाएं मोबाइल में आने लग गई हैं, तो ये चीज़ें आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, है ना। आप जो व्हाट्सअप वगैरह ये सारा प्रेजेंट करते हैं, आप टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, आप अपनी मैम को फ़ोटो भेज सकते हैं। ये कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि मुकाम है कि मतलब वर्डपैड के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है ना। कि हमें किसी स्पेस मिल जाती है कि हम उसमें लिख सकते हैं और हम किसी को भी कोई भी संदेश दे सकते हैं, ठीक है। तो वर्डपैड ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें आप वर्क कर सकते हैं, और हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा कि किस तरह से अपने काम को किया, किस तरह से उसको सेव किया, सेव जो वर्क किया था उसे हमने किस तरह से ओपन किया, और ओपन करने के बाद में हम वर्डपैड से कैसे बाहर आए वो भी हमने देखा। ओके, सो यहाँ काफ़ी चीज़ें थी करने के लिए, और हम डायरेक्टली सेव करने के लिए भी Ctrl+S की मदद ले सकते हैं, और ओपन करने के लिए भी Ctrl+O की मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से लर्न हो गया होगा, है ना। हम इसकी क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें लर्न किया है। ओके, WordPad is a word processor application which is used to write text on a computer। WordPad जो है एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है जिसे हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ रिबन, टैब्स एंड ग्रुप्स। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, रिबन के, टैब्स एंड ग्रुप्स। और ईच टैब कंटेंट्स कमांड्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप। ये जो टैब होते हैं ये दूसरे कमांड्स को अरेंज करते हैं डिफरेंट ग्रुप में। क्विक एक्सेस टूल बार इज़ लोकेटेड अबाउ द रिबन। टूल बार रिबन जो है वो टूल बार में ही लोकेटेड होता है, सॉरी रिबन में ही टूल बार लोकेटेड होता है। द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द टेक्स्ट एरिया इज़ नाउन एज ए कर्जर। ब्लिंकिंग लाइन जो होती है वो एक कर्जर होती है। डू नॉट प्रेस इंटर टू स्टार्ट ए न्यू लाइन ऑन रीचिंग द एक्सट्रीम ऑफ द पेज। आपको दूसरी लाइन लाने के लिए इंटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप ही दूसरी लाइन पर पहुंच जाता है। टू सेव एंड ओपन एनी डॉक्यूमेंट वी कैन यूज़ शॉर्टकट की Ctrl+S एंड Ctrl+O, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया रेस्पेक्टिवली। ओके, हम इन चीज़ों का यूज़, शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके भी हम अपने प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो जो हम अगली क्लास में लिखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।